क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लोग एतबार करना छोड़ गए? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो मेरी ब्लू वर्ल्ड की वीडियो है इंतहाई अहम इस हवाले से है कि हम इसमें सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी कब डिलीवर होगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर जो एमिनिटीज़ हैं वो कब डिलीवर होंगी। और मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो एक क्लाइंट ने, ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर ने हमें सेंड किए हैं, वो मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँ। उनका जो पहला मेन पॉइंट है इन्वेस्टर का रिस्क, दूसरा वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट आ चुका है, इसको टोटल हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद रिफंड की डिले पॉलिसी, पोजीशन के हवाले से, एनओसी के हवाले से और मार्केट स्पेकुलेशन के हवाले से हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये 6-7 पॉइंट बड़े आज अहम है और ये वीडियो मेरे ख्याल से किसी को मिस नहीं करनी चाहिए और वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इसमें जो आपसे जुड़े हुए सवालात हैं उसका इंशाल्लाह जवाब भी लेंगे और सोसाइटी मैनेजमेंट तक भी पहुंचाएंगे कि भाई लोग अभी ये चाह रहे हैं। सबसे पहले आप अगर स्क्रीन पे चीज़ देखें, क्या क्या चीज़ें किस किस डेट को डिलीवर होने वाली हैं, ये सोसाइटी की तरफ से, ये मैं नहीं कह रहा, ये नुमान कियानी नहीं कह रहा, सोसाइटी की तरफ से है कि कौन कौन सी चीज़ें किस टाइम को ऑपरेशनल हो जाएंगी या डिलीवर हो जाएंगी। ग्रैंड मार्केटिंग फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें जैसे इंफॉर्मेशन आती है हम उसी टाइम फ़ौरन शेयर कर देते हैं। उसके बाद हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। कोई चीज़ आपने समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन में जाना है। हो सकता है वीडियो 10 से 15 मिनट की हो, लेकिन इसमें आप लोगों की बातें, आप लोगों के जो सवालात हैं उन्हीं को ही हम डिस्कस करेंगे और मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। पहली चीज़ आप स्क्रीन पे देखें, हॉट एयर बैलून जो है उसका सोसाइटी कहती है कि हम 2025 में अक्टूबर, सारा महीना भी बताऊंगा, अक्टूबर 2025 में हॉट एयर बैलून ऑपरेशन कर दिया जाएगा। अब हॉट एयर बैलून की शिपमेंट सोसाइटी की तक आ रही है, क्योंकि लास्ट जो हमने पिक्चर एक देखी थी, शायद आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही हो, अगर हमारे पास अवेलेबल है तो एडिटर साहब वो लाजमी लगा दें कि वहां से शिपमेंट सोसाइटी की तरफ हो चुकी है। चलें, ये तो एक मानने वाली चीज है। उसके बाद अगर हम अगली चीज की तरफ चलें तो अगला सोसाइटी कह रही है कि भाई हम फरवरी 2026 में मेगा स्पोर्ट एरिना डिलीवर कर देंगे, सारा जो एरिना है वो आपको दे देंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आपको डिलीवरी के हवाले से, डेवलपमेंट वर्क के हवाले से सारी चीज़ें इस वीडियो में एक समझे कि कंप्लीट पैकेज आपको इस वीडियो के अंदर फराहम कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम अगली एक एमिनिटीज़ की तरफ चलें तो सोसाइटी कहती है जी आप एक लेक देख रहे होंगे, ये बेसिकली लेक, वहां पे एक नेचुरल लेक है। सोसाइटी ने दो पिक्चर्स रखी हैं, एक पिक्चर आप देख रहे होंगे कि ओरिजिनल पिक्चर है और दूसरी सोसाइटी जो बनाने जा रही है वो पिक्चर है। सोसाइटी ये कह रही है कि भाईजान हम इसको ऑपरेशनल कर देंगे, 2027 में ऑपरेशनल कर देंगे। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो सोसाइटी कह रही है, और सोसाइटी अगर ये तमाम चीजें 2026, 27, 25, 28 में डिलीवर कर देती है तो मेरे ख्याल से जो लोग सवालात करते हैं नुमान भाई फाइल रखें या होल्ड करें, तो मेरे ख्याल से उनका जवाब इस वीडियो में आ जाएगा और इन्वेस्टर्स के भी जो जवाब हैं वो भी इंशाल्लाह अभी हम देते हैं। अच्छा, उसके बाद सोसाइटी कह रही है कि भाईजान क्रिकेट स्टेडियम हम ऑपरेशनल कर देंगे 2028 में, और जो फील्ड है अप्रैल 2026 में ऑपरेशन कर दीजिएगी, यानी कि पिच वगैरह बना दी जाएगी, वहां पे टेप बॉल मैच हो सकेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो पोलो क्लब है वो कह रहे हैं जी 2028 में ऑपरेशन करते हैं। मुझे पता है आप लोग कह रहे हैं नुमान भाई हम तो प्लॉट्स कब पूछ रहे हैं, बताएं प्लॉट्स कब डिलीवर होने, ये चीजें वो भी जरा आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपने ठहरना है, सब्र करना है, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, कुछ चीज समझ नहीं आती तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद जो 5 स्टार होटल बन रहा है, बुर्ज अल अरब बन रहा है, वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा 2028 में। चाइना के साथ इनके MOU हो रहे हैं। आप ओरिजिनल पिक्चर भी देख रहे होंगे जो साइट के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर है, अभी मैं देखता हूं। हाँ, ये पिक्चर मैंने जो 6-7 पॉइंट है ये लिखे हुए मैंने वो भी आपके साथ डिस्कस करना हूं। शुरू में जरा मेरा ये दिल है कि जो चीजें जिस दिन टाइम लाइन के अंदर डिलीवर होनी है वो आप लोगों को बताऊं। हॉट एयर बैलून अक्टूबर 2025 में हो रहा है, आप स्क्रीन पे साथ साथ देखते रहें। फरवरी के अंदर 2024 के अंदर लेजर एक्टिविटीज यानी कि तीर अंदाजी, घोड़सवारी, पैडल टेनिस, सारी चीजें जो है वो इस तरह की, इसी तरह स्पोर्ट्स एरिना मार्च 2026 में हो रहा है। आपका वाटर थीम पार्क, जो वाटर पार्क है, अप्रैल 2026 में सोसाइटी कह रही है हम ऑपरेशन कर देंगे। आपको क्रिकेट फील्ड 2026 अप्रैल, आपका BWC जो टावर है 2028, आपका पोलो एंड गोल्फ क्लब 2028 और क्रिकेट स्टेडियम मुकम्मल जो ऑपरेशन होगा 2028 में होगा। इस शॉर्ट सी वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि आपको जल्दी से इसका बता दूं। स्क्रीन के ऊपर आप पेमेंट प्लान देख रहे हैं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेंबर हैं, आपको तमाम टूरिस्ट अट्रैक्शन मैंने बताई है। ये बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी एक रिजॉर्ट मेंबरशिप दे रही है, वो आप स्क्रीन पे देख लें। जो मेंबर है उनको 5,13,000 रुपए की है, 76,950 रुपए उसकी डाउन पेमेंट है। 16 मंथ का भी प्लान है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। मजीद मैं इसमें नहीं जाता, जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं।
अब मेन पॉइंट क्या है कि सबसे बड़ी बात जो पहला हमारे पास आया है कि जी इन्वेस्टर इस टाइम रिस्क पर है कि नहीं है। इन्वेस्टर क्या है बेसिकली हम समझ लें, एंड यूजर और इन्वेस्टर में क्या फर्क है। एंड यूजर वो है कि यार वो एक अपनी फाइल ले लेता है, बड़ी मुश्किल से अपनी इंस्टॉलमेंट्स कोशिश करता है यार दे दे, उसके बाद वो उसका प्लॉट जब पूरा हो जाए उसके ऊपर उसकी कोशिश क्या होती है कि हम अपना घर बना लें। इन क्लाइंट की ये बात होगी। उसके बाद अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर बेसिकली क्या करता है 2 4 5 6 7 फाइलें ले लेता है, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ले लेता है यार कि चले आज 2 साल हो गए 3 साल हो गए, आज मैंने 5 लाख की फाइल ली, मुझे 2 4 5 10 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया, उसको हमने फाइल परचेज कर ली। अब मामला क्या है, ऑब्वियसली रीसेल फाइल की जो मार्केट है वो वैल्यू डाउन है। अच्छा सिर्फ ब्लू वर्ल्ड की हम बात नहीं करते, अगर ऑल ओवर द रियल एस्टेट देखें फाइलों की मार्केट डाउन है, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट है वो इस टाइम प्रॉफिट में और प्रेफरेबल भी ऑन ग्राउंड प्लॉट ही हमेशा रहे हैं। अब तो ये चीज आ गई, इन्वेस्टर किस तरह रिस्क पे है कि अगर 2017 से लेकर 2025 अगर आज हो गई 8 साल होने वाले, अगर इन्वेस्टर अभी भी माइनस में, ऑब्वियसली इन्वेस्टर रिस्क पे है। लेकिन सोसाइटी ने बीच में रिफंड पॉलिसी अनाउंस कर दी थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें से फायदा उठाया। क्यों कैसे? अब लोगों ने डिस्काउंट्स लिए, सारी चीजें ली, बहुत सारे लोगों को चेक भी मिले। हाँ रिफंड का अगला पॉइंट है, बल्कि हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं हमारे क्लाइंट। बेसिकली ट्रस्ट डेफिसिट किस चीज को कहते हैं कि ट्रस्ट की कमी हो गई है, क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर लोग एतबार करना छोड़ गए। अच्छा देखिए ब्लू वर्ल्ड सिटी अगर तो शुरू से ही अपनी डेवलपमेंट का आगाज तेज रखती, शुरू से ही अगर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दे, बीच में देखिए छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं इस वजह से। और दूसरी जो मेन बड़ी चीज है कि मार्केट में रीसेल वैल्यू, और अगर सोसाइटी दोबारा से देखिए रिफंड खोल लेती, सोसाइटी परचेसिंग करती, तो मेरे ख्याल से ये जो इन्वेस्टर का रिस्क है और ये ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों पैरेलल ही हैं। उसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट ही है वो पॉइंट है रिफंड डिले पॉलिसी। अब सोसाइटी ने आज से मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए सोसाइटी ने रिफंड ओपन किया। जब रिफंड ओपन किया आपका क्या ख्याल है कि किसी एक बंदे ने रिफंड अप्लाई किया या किसी 200 बंदों ने अप्लाई किया? हजारों की तादाद में लोगों ने रिफंड अप्लाई किया। अब देखिए सोसाइटी एक जगह डेवलपमेंट कर रही है, सोसाइटी को बहुत ज्यादा एक्सपेंस चाहिए, सोसाइटी एकदम से कोई भी चीज रिलीज नहीं करती क्योंकि सोसाइटी ने अपना कैश फ्लो चलाना होता है। अब सोसाइटी के डिफरेंट ऑफिसेज हैं, सोसाइटी के साइड ऑफिसेज हैं, सोसाइटी ने डेवलपमेंट का काम भी करना है। तो सोसाइटी नॉर्मली सोसाइटी ने पहले जब शुरू में हुआ सोसाइटी ने 3-3 महीने में भी दिए, 6-6 महीने में भी दिए। उसके बाद जो अभी बैकलॉग बना हुआ है साल 1.5 साल हो गए, और सोसाइटी ने लास्ट जो साहब साहब ने मैसेज किया कि हमने 200 चेक जो है मैंने साइन करके दे दिए, और मेरी कोशिश ये है साहब साहब की कह रहे हैं कि मैं लोगों को जल्दी से जल्दी डिलीवर कर दूं और लोगों को जल्दी जल्दी उनके चेक जो है वो मिल जाए। एक तो रिफंड के हवाले से ये होगी, रिफंड सोसाइटी अभी मेरे ख्याल से मजीद अगले 2-4-6 महीने नहीं खोलेगी जब तक पुराना बैकलॉग ये खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है बारहा, अगर तो रिफंड आप नहीं खोलते, को मर्जिंग पॉलिसी 100% तक खोलें। देखिए सजेशन भी हमने देखने हैं, 100% तक मर्जिंग पॉलिसी खोल दें, उसमें फायदा क्या है कि सोसाइटी के पैसे नहीं जाएंगे, जिन लोगों ने एग्जिट करना है वो मर्जिंग करा लेंगे। मेरे ख्याल से ये बेहतर सजेशन है। आप लोगों की भी सजेशन मुझे चाहिए, क्या सजेशन चाहिए आप हमें कमेंट्स में बताएं कि मार्केट की रीसेल वैल्यू किस तरह बेहतर हो सकती है। देखें या तो जिनके पास मजीद पैसे हैं वो एक कोई फाइल ले ले प्लॉट नंबर वाली, उसके अंदर जिनको प्लॉट नंबर नहीं लगे वो फाइल मर्ज करा दें। तो बहुत सारे ऐसे तरीकेकार हो सकते हैं जिससे रीसेल वैल्यू ठीक हो सके। उसके बाद अगला पॉइंट है पोजीशन के हवाले से, बहुत सारे लोगों को पोजीशन नहीं दी जा रही जिनकी पेमेंट कंप्लीट होगी। अच्छा सोसाइटी ने ये इंश्योर चीज कराई है कि जिन लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो गए उनको बिल्कुल पोजीशन एरिया में शिफ्ट करें। अगर किसी का शिफ्ट नहीं हुआ तो सोसाइटी ऑफिस जाएं, एप्लीकेशन दे, सोसाइटी उसके ऊपर वर्कआउट करेगी और आपको पोजीशन एरिया में शिफ्ट कर देगी जिसके तमाम चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद जो नो वैलिड एनओसी के हवाले से 12 साहब के वॉइस आ चुके हैं, दोबारा मैं रिपीट भी कर लेता हूं। कहते हैं जी 70-80% तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वो कहते हैं कि जी अगर एनओसी नहीं आती तो हम लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल दे देंगे। अब रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर भी सवाल उठता है कि क्या सोसाइटी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि नहीं करेगी। सोसाइटी कहती है बिल्कुल, बिजली पानी गैस सिक्योरिटी मेडिकल फैसिलिटीज आपके स्कूल तमाम चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं नुमान भाई अगर हम घर बनाना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि वहां पे कोई ऐसी चीजें हैं, फोर्सेस स्कूल सिस्टम बन चुका, होटल्स बन चुके हैं, सेकंड कप कॉफी, और आई एम नॉट श्योर कि वहां पे कैश एंड कैरी, सोसाइटी को मेरी रिक्वेस्ट है कि कैश एंड कैरी वहां पे बना देना चाहिए ताकि जो लोग वहां पे रह रहे हैं या आगे आबाद होना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी हो। और मेडिकल कैंप वहां पे या डिस्पेंसरी टाइप आप समझें कि वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। एक जो सवाल अभी मेरे जहन में आया कि एक दोस्त ने सवाल किया था नुमान भाई
अगर हम इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और वहाँ पे हमारा घर है, तो हमारे पास अगर अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है तो सोसाइटी से रिक्वेस्ट करें कि सोसाइटी कोई ऐसी ट्रांसपोर्ट, कोई बस, कोई डबल डेकर बस चला दे जो हमारे लिए आसानी हो। तो मेरी सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कोई इस तरह का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम लोगों के लिए बना दिया जाए ताकि ईजी हो। अच्छा, उधर अगर 2028-2030 तक अगर सारी डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी होंगी कि आपको यहाँ पे इधर आना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मार्केट स्पेकुलेशन की बात कर लें। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि देखें, मार्केट में इनका कहने का मकसद ये है कि यार डेवलपमेंट पे कम फोकस दिया गया है, फाइल्स बहुत ज्यादा मार्केट में दी गई हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊं, सोसाइटी ने जितनी फाइल्स थी, एक्स्ट्रा कोई फाइल्स थी या जो भी फाइल थी, अच्छा मार्केट में फाइल उतनी ही थी, ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास फाइल थी कि जितनी सोसाइटी डिलीवर कर सकती है। सोसाइटी के पास तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा एरिया इस टाइम, सोसाइटी के पास जमीन वाफर है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, सोसाइटी डिफॉल्ट इस वजह से नहीं करेगी क्योंकि सोसाइटी के पास जमीन है। जिसके पास जमीन नहीं है वो तो मेरा भाई डिफॉल्ट कर दिया, लेकिन सोसाइटी के पास जमीन है। हम पर उम्मीद है कि सोसाइटी लोगों को डिलीवर करे। हमारी भी इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है, डिलीवर हो। डिलीवरी नहीं होगी तो मेरा भाई ऑब्वियसली किसी को सुकून नहीं आएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट कि लोग सवाल करते हैं कि नुमान भाई पोजीशन किसी को नहीं मिला। पोजीशन देखें, जो एरिया डेवलप हो चुका है और जिसमें लोगों के प्लॉट आ चुके हैं वो सोसाइटी ऑफिस में जाएं, वहां पे पोजीशन का प्रोसेस होगा, वो आप कंप्लीट करें। उसके बाद वाटर फ्रंट के हवाले से, ओवरसीज के हवाले से डिफरेंट कैसे राइयां चाह रही हैं कि वाटर फ्रंट डूब गया, ओवरसीज डूब गया। जहां पे एरिया डेवलप है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, वहां पे किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके मकसद की है वो समझें। अब ओवरसीज ब्लॉक, जनरल ब्लॉक के अंदर डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। क्या डिस्काउंट चाह रहा है? डेवलपमेंट चार्जेस में भी चाह रहा है, और अगर आपकी ओवरसीज या जनरल ब्लॉक की कॉस्ट ऑफ लैंड और 50% से अमाउंट नीचे है तो उसके अंदर भी डिस्काउंट है। डेवलपमेंट चार्जेस का डिस्काउंट आप स्क्रीन पे देखें। 2017, 2018, 2019 ये डेवलपमेंट चार्जेस जनरल ब्लॉक और ओवरसीज की बात कर रहा हूँ। एंड 2020, 21, 22 एंड 23 के जितने लोगों के पास डेवलपमेंट चार्जेस है उन तमाम में आपको डिस्काउंट मिलेगा। अवामी ब्लॉक के डेवलपमेंट चार्जेस में डिस्काउंट मिलेगा। अवामी ब्लॉक की वो भी अभी ऑफर चल रही है। जो लोग चाहते हैं कि अवामी ब्लॉक के कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर करें, उनको 20% का डिस्काउंट है, वो डेवलप्ड एरिया में शिफ्ट हो सकते हैं। वाटर फ्रंट और स्पोर्ट्स वैली का भी इंशाल्लाह जब डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट होंगे हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, मार्जिन के हवाले से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, और ओपन फाइल का मैंने आप लोगों को कहा इसको खत्म करें या तो हमें बेचें, कैंसिल फाइल्स हैं उनको खत्म करें। ब्लू वर्ड सिटी के अंदर चीज़ें बहुत सारी, मेरी कोशिश ये होता है कि मैं बिल्कुल स्पीड में ना 110 की स्पीड से बोल रहा होता हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट हो और आपके पास कम टाइम में जल्दी और अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। बाकी आप लोगों की क्यूरी, आप लोगों की सजेशन, कोई आपने डिस्काउंट लेना है तो आप ग्रैंड मार्केटिंग से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।